जो जवाब पेश किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, आप इनसे मुतमईन हैं? और जो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दुनिया भर के अंदर इतना इजाफा नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, ना आपका ज्यादा टाइम जाया करना चाहता हूँ। इस सारी जो गुफ्तगू अब तक हो रही है या जो मौजू चल रहा है, मैं एक जुमले से कहूंगा कि ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग से हुकूमत पाकिस्तान की लॉटरी निकल आई है। अच्छा। और आईएमएफ की वो शराइत जो इनके गले में लटकी हुई थी और जिनकी वजह से फंदा बना हुआ था और ये परेशान थे, किस्तें रुक रही थी इनकी, वो सारी शराइत इन्होंने यकदम उस जंग के ब्याह पे रख के सारा कुछ उन्होंने पूरा करना शुरू कर दिया है। अब लेवी में इजाफा करना, ये तो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा और चीज है, लेवी में इजाफा आप समझते हैं कौन करवा रहा है और किस तरह कर रहे हैं। और ये सारी आईएमएफ की शराइत पूरी की जा रही है और आईएमएफ के कहने पे चला जा रहा है और सिर्फ इस जंग को एक बहाना बनाया जा रहा है। तो इस वक्त सूरत जो है, खित्ते में कहीं भी वो रेट नहीं है पेट्रोल के जो इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में हमारी हुकूमत ने दिए हैं। आपको याद होगा कि जब फर्स्ट टाइम 55 रुपए पढ़ा था पहली दफा, तो उस वक्त हमें ये कहा गया था कि हमारे पास 2 महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन उस स्टॉक के पे भी 55 रुपए इन्होंने बढ़ाया। और उसके साथ सबसे बड़ी तकलीफ की बात ये हुई कि इस ऐलान के चंद घंटों के अंदर अंदर जनाब वफाकी वजीर रेलवे ने रेल के किराए में इजाफा कर दिया। तो उसकी वजह से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में हर जगह किराए में इजाफा हो गया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग इंतहाई डिप्रेशन का शिकार है, महंगाई अरूज पे चली गई है। सर, अभी बिजली के बिल आने दे, फिर देखिएगा ये डिप्रेशन जो है ना, वो पता नहीं किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी बिजली की कीमतों में भी इजाफा होना असलम साहब बाकी है। देखिए, मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमें तो देखें, हमने तो हमेशा हुकूमतों के साथ, पाकिस्तानी अवाम ने जो भी हुकूमत आई है उसके साथ कंप्रोमाइज किया है। हमने हुकूमतों को चलने का मौका दिया है, वरना महंगाई की बात करें तो अयूब खान से लेके अब तक महंगाई बढ़ी है, कभी कम होती हमें नजर नहीं आती। हम हमेशा साबका हुकूमतों पे वजन डाल देते हैं। किसी किस्म का पार्टी के अंदर से किसी कोई एहतजाज तो सामने नहीं आया, ना ही कोई, सिर्फ प्रोग्राम्स के अंदर आकर मजम्मत करना काफी है क्या आप समझते हैं? या फिर कोई लाहेअमल निकालना चाहिए, रोडों पे आना चाहिए, या कोई रैली की सूरत में कोई धरना होना चाहिए? क्या हुकूमत को पता तो चले कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो इस मामले के ऊपर भी आवाम के साथ हैं? देखिए, हमने इस पे तो बाकायदा हमारी मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास हुआ 3 रोज़ा और उस पर ये सारे फैसले हुए और हमने इसको एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया, जिसके लिए हमने पहले फ्राइडे को हमने गालिबन 7 या 8 को जो इसी महीने के अप्रैल का था, उसको हमने पूरे मुल्क में मुजाहरों का ऐलान किया था। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कुछ दोस्त आए और राना सनाउल्लाह साहब थे और कुछ दूसरे दोस्त थे, उन्होंने आके मौलाना साहब से रिक्वेस्ट की कि गैर मुल्की पाकिस्तान में आ रहे हैं और पाकिस्तान को एक मौका मिल रहा है कि वो मौखर किया था फिर आप लोगों ने एहतजाज? जी, हमने वो फिर इनकी रिक्वेस्ट पे मौखर किया, रोडों पे हम नहीं आए, लेकिन हमने फिर अपना दूसरा रुख उसको जारी रखा और फिर हमने 12 को मर्दान में हमने उस एहतजाजी जलसे को मर्दान में हमने वो बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस की। अब उसकी कंटिन्यूसी हम जारी है और हम 14 मई को इंशाल्लाह कराची में भी इसी का एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इन चीजों के खिलाफ, महंगाई है, जो गुड गवर्नेंस नहीं है, जो करप्शन है, जो दूसरी चीजें, इन सब के ऊपर एक बड़ा प्रोग्राम, और खास करके जो जमहूरियत की नफी हो रही है, जमहूरियत सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, जाली इंतखाबात हो रहे हैं, जाली हुकूमतें बन रही हैं, इंतखाबात में फ्रॉड हो रहा है, ये सारी चीजों पे हम मुश्तमिल 14 मई को कराची में करने जा रहे हैं। और आफ्टर ईद उल अजहा इंशाल्लाह हम ये कोयटा में या बलूचिस्तान के किसी भी ऐसे इलाके में हम वहां पर एक, ठीक है, आपका लाहेअमल जो है वो कंफर्म हो गया, फाइनल हो गया, और हालात भी इस बात का तकाजा करते हैं कि अब इस तरह की सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान के अंदर के गैर मुल्की मेहमान आएँ तो एहतजाज या फिर किसी किस्म का कोई ऐसी बात जो हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा लगाने दे कि हाँ, इन जमातों को भी अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी है, वरना लग रहा था ऐसा कि आप लोगों को किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। बहरहाल मुल्की हालात इस बात का तकाजा नहीं कर रहे थे कि आप लोग रोडों के ऊपर आए।